हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 10। क्लास नंबर 10 है आज हमारा टॉपिक रहेगा जीन पियाजे का सिद्धांत। ओके, कि जीन पियाजे का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक सिद्धांत है जीन पियाजे का, जिसको आज हम इस क्लास में क्लियर करेंगे आपको। तो इससे रिलेटेड जो भी आपका इम्पोर्टेंट निचोड़ होगा पूरे टॉपिक का, वो इस आज क्लास में आपको दिया जाएगा। और ये जो टॉपिक है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको पहले भी देखने को मिले हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, और अब भी आगे भी देखने को मिलेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है टॉपिक 5 है सीटेट का, प्राइमरी लेवल का। ओके, तो इसमें जो हमारी सबसे पहले हेडिंग आएगी वो आएगी संज्ञानात्मक सिद्धांत। कि जो जीन पियाजे हैं आपके, जो जीन पियाजे हैं उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है इन्होंने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है? नैतिकता का सिद्धांत है, सामाजिक का है, सांस्कृतिक का है, या फिर संज्ञानात्मक सिद्धांत है? तो इस करेक्ट आंसर होगा इसका संज्ञानात्मक सिद्धांत। ओके, तो इसमें है कि इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे हैं। और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। इस फर्स्ट लाइन से ही आपके 2 क्वेश्चन बन के आते हैं सीधे सीधे, नोट घुमा फिरा के, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो क्वेश्चंस हैं उनको घुमा फिरा के दिया जाए। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपका एग्ज़ाम में। ओके, आगे आपका आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन भी। ये क्या, सभी लाइन आपकी जो है इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, नोट करते चलना। जो भी हमारे नोट्स हों, जो मैं ओरली बोलती हूँ उसको लिखते चलना कॉपी में, ठीक है? कॉपी पेन लेके बैठना। तो यहाँ पे आता है कि निवासी, कि जो जीन पियाजे हैं ये कहाँ के निवासी हैं? ये हैं आपके स्विट्ज़रलैंड के। कहाँ के निवासी हैं ये? स्विट्ज़रलैंड के निवासी हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1896 को हुआ था। अब आती है प्रयोग की बारी, कि प्रयोग इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो इन्होंने अपने बच्चे पर ही, जो इनका खुद का बच्चा था उस पर इन्होंने प्रयोग किया था। अब इन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रयोग में क्या किया इन्होंने? बालक में बुद्धि का विकास किस ढंग से होता है, इस चीज़ को जानने के लिए ही उन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। कि जो बालक है, कोई बालक है, ठीक है, उसमें जो बुद्धि है, उसका जो विकास है, बुद्धि का जो विकास है वो किस ढंग से होता है, इस बात को जानने के लिए ही उन्होंने खुद अपने बच्चे पर क्या किया था? उन्होंने खुद अपने बच्चे को अपनी खोज का एक विषय बना दिया था, इन्होंने प्रयोग किया था। ओके, तो इन्होंने क्या देखा था इसमें कि बच्चा जैसे जैसे बड़े होते गए, मीन्स जो जीन पियाजे था उनका बच्चा जो है वो जैसे जैसे बड़ा होता गया तो उनकी मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वो क्या करते थे? बारीकी से अध्ययन करते रहे। क्या करते रहे? अध्ययन करते रहे। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देखो कि एक छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, ठीक है, ये छोटा बच्चा है। देन ये बड़ा होता है तो कैसे फूल को स्पर्श कर रहा है, या कोई भी चीज़ है थोड़ा और बड़ा हुआ तो ये कैसे उसको सर्च करके देख रहा है। उसके बाद क्या करता है? नाप तोल करता है, उसके बाद इसकी स्टडी करता है पूरी की पूरी। तो इसमें लिखा है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। कि उसने अपने बच्चे पर जो प्रयोग किया, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसका, तो उसने उसका बारीकी से अध्ययन करा, और इस अध्ययन का जो रिजल्ट है, उन्होंने जिन विचार का प्रतिपादन किया उसे ही क्या कहते हैं हम? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ओके, तो इस पिक्चर से आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आगे जो है, आगे तब इसकी स्टेज आएंगी, जीन पियाजे की स्टेज आएंगी कि उसकी, तो आगे तब स्टेज आएंगी जीन पियाजे की, उसकी 4 स्टेज है, 1 2 3 4। तो इन चारों स्टेज के बारे में क्लियर किया जाएगा। फिलहाल इस पिक्चर से समझो कि इन्होंने क्या किया था, अपने बच्चे का जैसे जैसे वो बड़ा होता गया तो उन्होंने क्या करा, मानसिक विकास से संबंधित जो भी उसकी क्रियाएं थी उसका उन्होंने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया था।
ठीक है, और अध्ययन किया, और इस अध्ययन का जो रिजल्ट निकला, उन्होंने जिन विचारों को प्रतिपादन किया, जिन विचारों का, उन्हें ही पियाजे के मानसिक या फिर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में, ठीक है, के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। क्लियर? आगे आता है इसमें, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बनेगा इसमें से क्वेश्चन कि इनकी पुस्तक, इनकी बहुत सारी पुस्तक थी, लेकिन जो इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, मतलब वो जो ज़्यादा ही मतलब पॉपुलर थी, तो वो इस तरीके की थी। तो जो इनकी फर्स्ट पुस्तक थी वो थी इनकी फर्स्ट पुस्तक थी द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जो कौन से सन में आई थी? 1923 में आई थी। सेकंड थी इनकी द ऑरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रन, जो 1952 में प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। तो इनकी 2 पुस्तक हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको पुस्तकों के नाम दे देंगे, जिसमें पूछ लेंगे ये पुस्तक किसकी है, या फिर आपको क्या करेंगे, पुस्तक का नाम दे देंगे, देन नीचे राइटर दे देंगे 3-4, तो उसमें से पूछेंगे कि कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये वाली पुस्तक लिखी थी या प्रकाशित की थी। तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा दोगे अगर आपको पता होगा। तो आप अगर क्या पता ही होना चाहिए आपको कि आप पढ़ रहे हो इस चीज़ को, तो नोट करके लिख लो इसको, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आगे है आपका इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है इसमें आपकी संज्ञानात्मक विकास के अन्य नाम, कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास के अन्य नाम है, मीन्स जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इसके और भी नाम है। क्वेश्चन ये नहीं है, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरीके से ये आए कि जीन पियाजे का सिद्धांत कौन सा है, ऑप्शन में दे दिया संज्ञानात्मक। ज़रूरी नहीं है कि संज्ञानात्मक ही दें आपको, संज्ञानात्मक की जगह आपको और नाम भी दे सकते हैं, जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे हमने तो संज्ञानात्मक पढ़ा था, ये कैसे आ गया, ये तो नहीं है पियाजे का। लेकिन इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आपको नाम पता होने चाहिए, जैसे संज्ञान का सिद्धांत, ज्ञानात्मक का सिद्धांत, विकासात्मक का सिद्धांत, मानसिक विकास का सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत। ये सभी नाम संज्ञानात्मक विकास के अन्य नाम हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अवस्था का सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने। ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? पियाजे ने। संज्ञान किसने दिया? मानसिक विकास किसने दिया? विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो सभी किसने दिए? पियाजे ने दिए, क्योंकि इसके और नाम हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन आता है, जैसे नोट करके लिखना, जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, कि जो मैंने यहाँ पे बताया आपको विकासात्मक, यहाँ तो जो विकासात्मक मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। किसको? जीन पियाजे को। तो इस 2-3 लाइन से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ गए। तो हर एक लाइन, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक हेडिंग पर बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत, कि जीन पियाजे का ये तो सिद्धांत है ही, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, लेकिन इसके अलावा भी इसका और एक अन्य और सिद्धांत है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं निर्माण व खोज का सिद्धांत। क्या कहते हैं? निर्माण और खोज का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो एक खोज का, निर्माण का सिद्धांत है, ये सिद्धांत यही कहता है कि मीन्स इस सिद्धांत में क्या है कि जो बच्चे हैं वो उन व्यवहारों और उन विचार की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं। मतलब कि जो बच्चे हैं वो उन व्यवहारों को, उन विचारों को खोजते हैं या निर्माण करते हैं, जिन व्यवहार से, बिहेव से, विचारों से उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया हो। मीन्स ऐसा विचार, ऐसा व्यवहार जो उन्होंने पहले कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया हो, तो वो उन विचारों की क्या करते हैं? खोज करते हैं और निर्माण करते हैं। ये है आपका जीन पियाजे का खोज और निर्माण का सिद्धांत के अंतर्गत। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो बालक होता है वो अपने अनुभव को, किसको? जो उनके अनुभव होते हैं,
ठीक है, उनके जो अनुभव होते हैं उनको अर्थपूर्ण, क्या चीज़, उनको अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या होता है, एक तरह से क्रियाशील होता है। ठीक है, वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है कि उसके जो विचार हैं वो संबंधपूर्ण मेल खाते हैं या फिर नहीं खाते हैं। तो इसीलिए वो क्या करता है, बच्चे उन विचार और उन व्यवहार को समय समय पर निर्माण व खोज करता है जिनको वो प्रत्यक्ष रूप से कभी पहले देखता नहीं है। ओके। और जो पियाजे का विचार है वो कहते हैं कि जो ज्ञानात्मक विकास है, मतलब कि जो संज्ञानात्मक जो विकास केवल नकल ना होकर, मीन्स जो संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास है वो नकल नहीं होता, कि नकल ना होकर वो किस पर आधारित होता है, वो होता है आपका, किस पर आधारित होता है, खोज, खोज पर आधारित होता है। ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बताया जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें आएगा कि, फॉर एग्जाम्पल के लिए है आपका कि एक 4 साल का कोई बच्चा है। ठीक है, कितने साल का, 4 साल का। ठीक है, कौन है, एक बच्चा है या फिर एक बालक है, और यदि भिन्न भिन्न आकार की प्याली को, मीन्स अलग अलग आकार की क्या है, प्याली हैं बहुत सारी। ठीक है, अलग अलग आकार की प्याली को अगर वो फर्स्ट बार में ही क्रम के अनुसार लगा दे तो ये उसका क्या होगा, बौद्धिक वृद्धि की जो खोज और निर्माण से संबंधित होगी। मतलब कि जो उनकी जो बौद्धिक वृद्धि होगी, जो उनकी बौद्धिक वृद्धि होगी वो खोज और निर्माण से संबंधित होगी। क्यों, क्योंकि उसने पहली बार में ही अलग अलग आकार की प्यालियों को एक क्रम में, प्रथम बार में ही, एक बार में ही क्रम के अनुसार लगा दिया। मीन्स जैसे एक बार छोटी, ठीक है, क्या करा उन्होंने, क्रम में लगा दिया। तो ये है आपका खोज का, निर्माण व खोज का सिद्धांत। ओके, कि ज्ञानात्मक विकास नकल न होकर खोज पर भी आधारित होता है, यही होता है खोज के निर्माण के अंतर्गत। क्लियर। आगे आपका आता है, नेक्स्ट हेडिंग आती है रचनावाद, कि जो पियाजे हैं, पियाजे ने रचनावाद की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया जो ज्ञान निर्माण के बारे में एक दृष्टिकोण है। तो क्वेश्चन आ सकता है, ज्ञान के निर्माण को पियाजे ने रचनावाद की अवधारणा को भी बढ़ावा दिया, कि पियाजे ने, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो आंसर होगा रचनावाद। या फिर क्वेश्चन आ सकता है, रचनावाद की अवधारणा को बढ़ावा दिया किसने, तो किसने दिया, पियाजे ने दिया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे आता है आपका स्कीमा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, और आप एक बार और लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जहाँ स्कीमा की बात आई वहाँ आंसर हो गया आपका पियाजे। ओके, तो इसमें आता है, पियाजे ने स्कीमा की अवधारणा को भी पेश किया जो ज्ञान के संगठन और प्रतिनिधित्व की क्या है, एक इकाई है। तो आया समझ में स्कीमा की जो ज्ञान के संगठन और प्रतिनिधित्व की इकाई है। हम बोल सकते हैं कि जो स्कीमा होता है वो क्या होता है, वो हमारे दिमाग में ज्ञान को व्यवस्थित करता है। क्या करता है, हमारा ये दिमाग है, हमारा दिमाग है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या करता है, जो ज्ञान होता है उसको क्या करता है, व्यवस्थित करता है, और समझने के लिए एक तरह का क्या है, मानसिक ढांचा या फिर योजना है, ये बोल सकते हैं हम। जो क्या करता है, अनुभव के आधार पर, जो भी अनुभव होते हैं उसके आधार पर बनता है और विकसित होता है। क्लियर। तो एक प्रकार का क्या है, मानसिक ढांचा है जो हमें क्या करता है, दुनिया को समझने में या फिर व्याख्या करने में क्या करता है, मदद करता है। आपका क्या चीज़, स्कीमा आपका। ओके, और यह ज्ञान की एक जो श्रेणी होती है या उस ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया, दोनों को शामिल करता है। क्लियर। और जैसे जैसे हमें अनुभव मिलते हैं, क्या मिलते हैं,
जैसे जैसे अनुभव मिलेंगे, जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करते हैं, हमारी जो स्कीमा है, ठीक है, जैसे जैसे अनुभव प्राप्त करेंगे वैसे वैसे जो हमारा स्कीमा है वो बदलता रहता है और वो विकसित भी होता रहता है। ओके, अब ये जो स्कीमा होता है ये बनता कैसे है, ठीक है, स्कीमा होता क्या है तो बता दिया। अब ये बन कैसे रहा है, कैसे पता लगेगा कि हाँ भाई स्कीमा बन रहा है, कि जैसे जब हम कोई भी चीज़, ठीक है, हमारे सामने कोई भी चीज़ रखी हुई है, ओके, क्या रखी हुई है, कोई भी चीज़ रखी हुई है, या फिर कोई हमारे सामने कोई व्यक्ति है, या फिर कोई भी घटना है, या फिर कोई भी स्थिति है के बारे में तब हम क्या करते हैं, कोई अनुभव करते हैं, तो हम उस अनुभव को क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है, और फिर उसको व्यवस्थित करने के लिए क्या बनाते हैं, कि स्कीमा बनाते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए है कि एक बच्चे के पास क्या है, बिल्लियों के बारे में एक स्कीमा हो सकती है, जैसे जिसमें बिल्लियों की विशेषता, व्यवहार और उनके बारे में उनकी समझ शामिल होती है, ठीक है। अब जो ये स्कीमा होता है इसका महत्व क्या होता है आपका, स्कीमा का महत्व क्या है आपका, कि हमें दुनिया को समझने में और व्याख्या करने में मदद करता है। क्या करता है ये आपको, महत्व में क्या आएगा आपका, महत्व में आएगा कि ये दुनिया को समझने और व्याख्या करने में मदद करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसका आपका, कि वे हमारे अनुभव को पहले से मौजूद ज्ञान के साथ जोड़कर समझने में मदद करते हैं, समझने में मदद करते हैं। ओके, कि अनुभव जो है क्या चीज़ आपका, कि जो आपका अनुभव को पहले से मौजूद ज्ञान के साथ, कि जो भी हमारे अनुभव है उसको जो भी हमारा पहले से ज्ञान है हमें प्राप्त, उससे जोड़कर समझने में मदद करता है कौन, स्कीमा, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड आता है इसका महत्व, कि हमारी समस्या को हल करने और निर्णय लेने में भी मदद करते हैं। ओके, तो ये है स्कीमा के महत्व। क्लियर, ठीक है, हमने बता दिया कि स्कीमा कैसे बनता है। ओके, स्कीमा का क्या महत्व है। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन या हेडिंग आती है कि पियाजे के अनुसार, क्या आती है, हेडिंग आती है पियाजे के अनुसार स्कीमा कैसे विकसित होता है, ठीक है। क्या आता है, पहले तो था कैसे बनता है, लेकिन विकसित कैसे होता है, कैसे विकसित होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसका आत्मसातकरण, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ओके,
तो इसमें क्या होता है, जब हम नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में शामिल करते हैं, मतलब कोई भी हमारी नई जानकारी है, कोई भी नई जानकारी है, ठीक है, कोई भी नई जानकारी को पहले से मौजूद स्कीमा में, स्कीमा में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, ठीक है, कि नई जानकारी होती है उसको पहले से मौजूद स्कीमा में क्या कर लेते हैं, शामिल करते हैं। इसका मतलब होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। ओके, सेकंड पॉइंट आता है इसका, विकसित कैसे कैसे होता है, तो स्टार्टिंग यहाँ से होती है। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट इज, इसमें आता है समायोजन। समायोजन जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम नई जानकारी के लिए अपनी स्कीमा को बदलते हैं, मीन्स नई जानकारी के लिए तब हम अपने स्कीमा में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं या बदलते हैं या संशोधित करते हैं, तो ये कहलाता है समायोजन। नेक्स्ट आता है इसमें थर्ड आता है साम्य धारण। क्या आता है, साम्य धारण, मतलब कि इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका कि आत्मसाकरण, जो एसिमिलेशन होता है, क्या होता है इसमें आपका आत्मसातकरण जो होता है वो, और जो आपका होता है समायोजन। ठीक है, की प्रक्रिया के माध्यम से, इन दोनों की जो प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से हम अपनी स्कीमा को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। जो स्कीमा होती है उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं और विकसित करते हैं। ठीक है, इन दोनों की प्रक्रिया के माध्यम से। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपको बता सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका आएगा कि एक छोटा बच्चा जो पहली बार एक कुत्ते को देखता है, एक छोटा सा बच्चा है जो पहली बार किसको देख रहा है, एक कुत्ते को देख रहा है। ठीक है, कुत्ता मान लो ये, ठीक है ड्राइंग पे मत जाना। तो वो क्या करता है, पहली बार एक कुत्ते को देखता है तो वो एक कुत्ते के बारे में अपना क्या बना लेता है, स्कीमा बना लेता है। इसके बारे में क्या बना लेगा, वो स्कीमा बना लेगा, जो शायद पशु और पशु के बारे में पहले से मौजूद स्कीमा के साथ क्या हो सकता है, जुड़ा हो सकता है। जैसे जैसे बच्चा और कुत्ते के बारे में सीखता है, उसकी जो स्कीमा है वो क्या है, बदलती रहती है और विकसित होती रहती है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको स्कीमा। नेक्स्ट हेडिंग आती है इसकी आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सीमाएं। क्या आती है, सीमाएं। तो सीमाएं में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट इज सामान्य सोच। ठीक है, कुछ नया ही पढ़ने को मिल रहा होगा क्योंकि हर कोई ना इतना डिटेल में नहीं पढ़ाता इसको। ठीक है, तो सामान्य सोच में आपका क्या आता है, सामान्य सोच के अंदर आता है कि इस अवस्था में बच्चे अभी भी अमूर्त या फिर काल्पनिक अवधारणा से जूझते
रहते हैं। ठीक है, सेकंड हेडिंग आती है इसकी, सेकंड हेडिंग आती है कंक्रीट तक सीमित। ओके, तो इसमें क्या है आपका कि उनकी सोच मतलब जो बच्चा होता है उनकी जो सोच होती है वो मूर्त, किसमें, मूर्त वस्तु व अनुभव पर केंद्रित होती है। ठीक है, कि जो आपका सामान्य सोच था उसमें यही था कि बच्चे अपनी अमूर्त और काल्पनिक अवधारणा से जूझते हैं, लेकिन जो कंक्रीट तक जो है सीमित होना, इसमें क्या है कि जो बच्चे होते हैं उनकी सोच मूर्त वस्तु और अनुभव पर केंद्रित होती है। क्लियर, सीमा के बारे में क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट आगे आता है इसका जो लास्ट हेडिंग है इसकी, पियाजे के चरण बोल सकते हैं या फिर संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग आपकी यही है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं या चरण बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके कितने चरण होते हैं, इसके 4 चरण होते हैं आपके। ठीक है, कि इसके कितने चरण, कितने स्तर होते हैं, 4 होते हैं। अब जो 4 है वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है इसका, फर्स्ट इज संवेदीगामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक की होती है। ठीक है, सेकंड आती है इसकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की होती है। थर्ड आती है इसकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। देन लास्ट इसकी 4 अवस्था आती है, चरण आता है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से प्रौढ़ अवस्था या फिर उससे आगे की होती है। तो संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं। अब ये जो अवस्थाएं हैं इनके जो नाम हैं, आप इंग्लिश में नाम याद करो तो ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि एक ही अवस्था के 2 नाम होते हैं। बाई चांस ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है आपका संवेदी गामक अवस्था। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, संवेदी मोटर, इसको हम बोलते हैं संवेदी मोटर चरण। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि संवेदी मोटर चरण की अवस्था जो होती है कौन से वर्ष की होती है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें दोनों नाम याद रखने पड़ रहे हैं, ये भी और ये भी। अगर हम इसका इंग्लिश में नाम याद कर लेंगे तो हमें बहुत इजी पड़ जाता है। हमें इंग्लिश में क्या है, एक ही नाम याद रखना है। मीन्स आपको दोनों हिंदी में नियम याद रखने तो कर सकते हो, मैंने लिखा दिया, लेकिन इंग्लिश में भी इसका नाम पता होना चाहिए कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े मेरी तरह। क्योंकि तब मैंने CTET का एग्ज़ाम दिया था, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, तो मैं मोस्टली क्या करती थी, जो हेडिंग है उनको इंग्लिश में भी पढ़ लिया करती थी। तो आपका क्या है इसमें, इसको हम बोलते हैं सेंसरी एक सेकेंड, इसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर। ठीक है, ऐसे आपका सेकंड आता है, सेकंड है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम पूर्व परिचालन क्या बोलते हैं, पूर्व परिचालन अवस्था, सॉरी चरण या अवस्था कुछ भी बोल सकते हैं, पूर्व परिचालन। इसके भी 2 नाम हो गए। तो इसको हम बोलते हैं प्री ऑपरेशन स्टेज। ओके, इसी तरीके से आ जाता है हमारा थर्ड मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम ठोस
ठोस परिचालन स्टेज भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एंड नाउ लास्ट आता है आपका इसमें आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम औपचारिक परिचालन क्या बोलते हैं, औपचारिक परिचालन अवस्था, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ओके। तो ये हैं आपकी 4 अवस्थाएं जिनके मैंने आपको नाम बता दिए हैं कि ये नाम हैं। इन चारों अवस्थाओं को हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त, वरना क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी। अभी फ़िलहाल मैंने आपको जो पढ़ाया है उसी को पढ़ना आप अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे। जुलाई से पहले आपका जो है सारा सिलेबस कंप्लीट करा के रिवीजन भी करा देंगे, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आपका। और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।